हम सब उस परमात्मा के नौकर हैं। अकबर बिरबल की कहानी। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। बेलापुर गांव में एक महेश नाम का कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। एक दिन बादशाह अकबर उस कुम्हार के घर के बाहर से जा रहे थे। उन्होंने उसकी कला को देखा और बोले, तुम इतने सुंदर बर्तन कैसे बना लेते हो? कुम्हार बोला, महाराज, ये सब तो ऊपर वाले का दिया हुआ हुनर है, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मुझको परमात्मा ने यह उपहार दिया है। यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मेरा काम तुम सबकी हर जरूरत पूरी करना है, जो कि मैं करता हूँ। तुम फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो। क्या तुम मुझको एक अच्छा राजा नहीं मानते हो? कुम्हार बोला, नहीं महाराज, आपका स्थान भी हमारे दिल में है, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर हम सबसे बड़ा है और हम सबका ध्यान रखता है। कुम्हार की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत बिरबल को बुलाया और बोले, बिरबल, क्या मैं ऊपर वाले ईश्वर से कम दयावान हूँ? अपनी प्रजा का उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ? वह तो ऊपर रहता है और मैं यहीं सबके साथ रहता हूँ, फिर भी सब लोग उसको महान बताते हैं। अपनी प्रजा को खाने के लिए राशन पानी मैं देता हूँ, रहने के लिए घर, यहाँ तक कि पहनने के लिए कपड़े भी मैं ही देता हूँ। फिर भी मुझको लोग यही बोलते हैं कि तुम ऊपर वाले के फरिश्ते हो। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बिरबल बोला, महाराज, आप ऊपर वाले परमात्मा के नौकर हैं। जैसे मैं और सब दरबारी आपका आदेश मानते हैं, आपके नौकर हैं, इसी तरह आप ऊपर वाले के नौकर और हमारे फरिश्ते हो। फरिश्ते का काम ऊपर वाले परमात्मा का दिया आदेश पूरा करना होता है। जैसे आप हम सब की जरूरत की पूर्ति करते हो, इसलिए ऊपर वाले ने आपको इतना धनवान बनाया है, जिससे आप हम सब का पेट भर सको। इसलिए लोग ऊपर वाले का गुणगान करते हैं कि उनको ऊपर वाले ने एक अच्छा और प्रजा का कल्याण करने वाला राजा प्रदान किया है। बिरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत उस कुम्हार को बुलाया और उसको इनाम दिया। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने आप को सबका पालनहार समझता था, लेकिन आज बिरबल की बातों से मेरी आंखें खुल गई कि हम सब उस परमात्मा के नौकर हैं। सबकी किस्मत की डोर उसके हाथ में है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह का अकबर बिरबल की कहानी हमारे चैनल में आपको सुनने को मिलेगी।